प्रभु के मधुर और मीठे नाम में मैं सबको जय मसीह बोलता हूँ। मेरा नाम अमनदीप सिंह है। मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। सच में आज हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान आज जो है बहुत परेशानी में, टेंशन में है। मतलब जितने भी टेंशन है इंसान को, वो सारी टेंशन आज इंसान के ऊपर में डाल दी है शैतान ने, और उसको लादने के ज़रिए जो है वो बहुत परेशानी में फंसा हुआ है। उसी तरह मैं भी एक समय था जब मैं परेशानी में फंसा हुआ था और मेरी शादी हो गई थी और मैं बहुत सारे नशे करता था। मैं गांजे पीता था और दारू पीता था और सिगरेट पीता था। मतलब कोई भी ऐसा नशा नहीं है जो मैंने छोड़ा था। तो ये बहुत सारी बातें मेरे जीवन में हुई और जिस प्रकार मैंने बताया कि मैं सिख परिवार में था, तो मेरे पिता से जो थे वो SCCL में एम्प्लॉइज़ थे। मतलब पैसे का अभाव नहीं था, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद में फिर बहुत सारी बातें होती हैं कि जब पत्नी कुछ मांगती है तो हमें कुछ देना पड़ता है। उसके लिए बहुत मेहनत, शुरू से मेहनती रहा हूँ और मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटा और मैं खोजता रहा परमेश्वर को। लेकिन कोई भी ऐसी कोई बात मेरे जीवन में नहीं आई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बहुत ही डिप्रेस में, टेंशन में, परेशानी में था। तो एक जगह है और उस जगह से मैं अपने बाइक में जा रहा था, कुछ सोचते हुए, कुछ बातें मतलब करते हुए। तो उस जगह से मैं जब जा रहा था तो एक चर्च है वहाँ पास और उसी रास्ते में वो आता है। उसके जैसे ही मैं उस रास्ते में जा रहा था तो मैंने एक वचन वहाँ पास देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11 के 28। क्योंकि इससे पहले मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था और मैं कभी, मेरा फोकस भी उसके ऊपर नहीं गया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह जो है उसको कीले गाड़े हैं, क्या क्या है। हम बस देखते थे कि हाँ भाई इस ईसाई लोगों का परमेश्वर है भाई, इतना सोचते थे। लेकिन वो चर्च के ऊपर में अचानक से मेरा ध्यान गया और मैंने उस जगह में उस वचन को देखा। उसमें लिखा हुआ था कि हे सब परिश्रम करने वाले। परिश्रम तो बहुत करता था, बहुत मेहनत करता था और हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ तो हिंदी बहुत अच्छे से मेरे को आती है। तो हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो मैं कुछ समय खड़ा हो गया कि ऐसा ये क्या है, कौन है ये जो एक मेहनती व्यक्ति को, जो मैं हूँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। मतलब कितनी कॉन्फिडेंस के साथ में ये व्यक्ति, भाई कोई ऐसा लगा मेरे को, कोई व्यक्ति मुझे बुला रहा है, आ मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। तो वो बात मेरे माथे में ठनक गई। और फिर उसके बाद में जब मैं शादीशुदा था, फिर उसके बाद एक मेरा बेटा आया कुछ समय बाद में। तो मैंने उस वचन को उस समय इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं उतना दिमाग में, उस समय जब मैं बैठा खड़ा हुआ और मैं सुना तो थोड़ा सा बातें में ठनकी मेरे मन में। तो बहुत सारी बातें ऐसी हुई। फिर उसके बाद में फिर एक बेटा था। बेटा मेरा उस समय वही 3 साल के करीब हो गया था। तो अचानक से मेरे बेटे को, जिसका नाम हर्षमीत है और छोटा 3 साल का था, और हम एक डॉक्टर के पास हम जाते थे। लगातार मेरे बेटे को एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम उसको थी माँ के गर्भ में, और एक प्रॉब्लम थी उसको माँ के पेट से जब बाहर आया, इस संसार में आया, तब हुई। और पहली उसकी बीमारी ये थी जो माँ के माँ के पेट में वाली बीमारी हमको पता नहीं थी। लेकिन माँ के पेट से रहने बाद जो निकला, प्रभु का जन जो है बच्चा निकला, वो जब प्रभु, क्योंकि सब चीज़ परमेश्वर करता है और इस संसार में परमेश्वर लाता था। उसी तरह हम भी अपने वाहे गुरु को मानते थे और देखते थे कि हाँ भाई वाहे गुरु दिया है। और लेकिन परेशानी हमको नहीं मालूम था कि क्या है, वो उस चीज़ से अनजान थे हम। तो उस बच्चे को जो माँ के गर्भ से जो प्रॉब्लम था, जो बाद में जो प्रॉब्लम हुआ निकलने के बाद में, उस बीमारी के चलते जो माँ के पेट में जो प्रॉब्लम था उसका हमें पता चला। उसको मैं डिटेल बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया है, कि मैं क्या था और परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया। इसको मैं चमत्कार करना चाहता हूँ, ताकि मेरी गवाही की तरह अगर कोई भाई मुझे सुन रहा है तो वो भी परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करे। क्योंकि जो उसने बोला था
जो वचन मेरे को मिला था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 के 28 में लिखा था, हे सर्व परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने सही में विश्राम दिया। तो मेरे द्वारा अगर कोई अच्छी बात द्वारा आपको मोटिवेशन मिलता है मेरी गवाही के द्वारा, तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करूँगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य किया। तो जब बेटे का इलाज कराते थे हम लोग, और उसको एक प्रॉब्लम थी कि टॉयलेट जो है खड़े होकर करता था। ये माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद प्रॉब्लम था। तो और मेरी जो माँ बाप जो थे वो दूर में रहते थे, और मेरी माँ, जब मेरा बेटा हुआ थोड़ा कुछ नाराज़ भी थे वो जो है मेरे से। और जब वो बेटा जब हुआ तो कोई भी उसे संभालने वाला नहीं था। मेरी पत्नी ने भी उसे संभाला, और मेरी पत्नी थोड़ा शहर की थी और कुछ भी नहीं पता था कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है। कोई पहला बच्चा था, कभी उसने संभाला नहीं था, तब उसको पता नहीं था। तो बच्चा मेरा टॉयलेट करता था खड़े होके, और खड़े होकर टॉयलेट करने का हम लोग चलो भाई कर रहा है, उसके चलते वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन एक हफ्ता तक टॉयलेट नहीं करता था, 1 हफ्ते बाद करता था। और जब घर में बहुत सारी आवाज़ें आती थी समझ में आता था कि हाँ कहीं ना कहीं है वो, लेकिन जब आवाज़ बंद हो जाती थी तो हमको लगता समझ में आ जाता था कि कहीं ना कहीं खड़े होकर वो टॉयलेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर ऐसे दिन बीतते गए। फिर एक समय ऐसा आया कि वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही थी। एक हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पास ही में, वो कोरबा में रहते हैं, हाँ, उनके पास जब हम गए और जब उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गया है, लगातार उसको प्रॉब्लम थी। वो जैसे ही बच्चा अपने उम्र में आया, जैसे ही खड़ा चलने लगा, उसके बाद से वो प्रॉब्लम उसको चालू हो गई थी। मतलब जैसे वो 10वें महीने में चालू हो गया था, मतलब खड़ा होकर हो गया था, चलना चालू कर दिया था। तो जब उसको वो प्रॉब्लम थी, वो खड़ा था, डॉक्टर ने कहा कि इसे ऐसा करो, सोनोग्राफी कराओ, इसको देखते हैं कि पेट में क्या प्रॉब्लम है, कि ये इतना टॉयलेट क्यों खड़ा होकर करता है। और उसको अगर वो टॉयलेट जब करता था उसको एनीमा डाल के उसके टॉयलेट को रवाना पड़ता था। बहुत सारी परेशानी थी बच्चे के हम लोग को उस समय। तो ये सब बातें हो रही थी। तो उसने कहा अब हमने सोनोग्राफी दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कुछ मुझे इसमें दिख रहा है। तो बोला एक जगह का वो स्थान का जगह का वो नाम पता बताया, और उस जगह हम गए, हम चेक कराए, और वो यूरिन के रास्ते से पाइप डाल के वो चेक करते हैं। और चेक करने के बाद पता चला कि इस बच्चे के अंदर में जो है एक किडनी बड़ी है, एक किडनी छोटी है। जो राइट साइड की जो किडनी थी वो थी 46, और जो लेफ्ट साइड की किडनी थी वो थी 54। मतलब वो दोनों जो किडनियाँ रहती हैं वो अल्टरनेट रहती हैं, अगर एक बड़ी रहेगी तो एक छोटी रहेगी, एक और अगर बराबर आएगी तो वैसे 50-50 ही होती है सबकी। तो ये अल्टरनेट रहती है वो। तो ये तो हमारे लिए शॉक थी, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी हमारे दिमाग में। और उसके बाद में हमने उसको वेल्लूर लेके गए। वेल्लूर में भी सेम कंडीशन था। वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि ऐसे ऐसे करके इनका जो है इलाज करना पड़ेगा, कोई मेडिसिन नहीं होती है, इसको सीधा ऑपरेट ही करना पड़ेगा। तो हम पहली बार हमारा बच्चा हम देखे थे, हम ये सब चीज़ें नहीं देखे थे कभी जीवन में। और जब बोले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बोले। फिर उसके बाद में फिर बहुत सारी सोच मेरे अंदर में आ गई, बहुत परेशान रहने लग गया। फिर वहाँ से जब आए उन्होंने 9 महीने का समय दिया, 9 महीने के बाद में आप आइए, और अगर वो नहीं ठीक होता है तो उसको फिर ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग 9 महीने के बाद में फिर तैयारी में थे, तैयारी में गए, हो सकता है ऑपरेट करना पड़े। और एक चर्च है, एक पास्टर उस समय मेरे जीवन में आए, एक भाई है बेनी भाई, मैं उनका नाम कभी नहीं भूलूंगा, जिनके चलते मैं परमेश्वर को पाया हूँ और परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है। एक बेनी भाई नाम के एक दादा बंगाली ब्राह्मण परिवार से हैं, वो उनके द्वारा जो है गॉस्पेल उनको उन्होंने दिया, और वो मेरे को एक जगह लेके गए, शिवरे नारायण के पास में एक जगह है हरदई करके, उस वहाँ शशि बाग नाम के एक सेवक रहते हैं, अभी भी हैं प्रभु दास, और वहाँ रहते हैं। उनके पास लेके वहाँ मैं प्रार्थना कराया। हम नेचुरली जैसे अगर कोई अगर अब मुसलमान की जगह में लेके जाएगा, या फिर कोई मंदिर में लेके जाएगा, या फिर वैष्णो देवी, कोई भी दुनिया में जितने तीर्थ स्थल है, अगर हमको वहाँ लेके जाता है तो हम तो एक ऐसा एक विश्वासी के रूप में जाएंगे, भाई हाँ ये ठीक करता है, बोल रहा है तो मतलब एक बार ट्राई कर लें। क्योंकि हमने सारे दरवाजे उसमें खटखड़ा दिए थे, और ये मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा बात मेरे साथ मत हो, ऑपरेशन मेरे बच्चे का ना हो, कैसे सहेगा, क्या करेगा, कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ लग गए, वहाँ से हम प्रार्थना करा के गए, वेल्लूर गए। जब वहाँ पर जब हम गए मैं एक चमत्कार चाहता था वहाँ पर, कि वहाँ चमत्कार हो, और चमत्कार से मेरे बेटे को वो जो प्रॉब्लम है 50-50 हो जाए, फिर से और चेंज हो जाए। तो जब वहाँ गए, वहाँ पर जाकर टेस्ट करवाया, और टेस्ट जब हम करवा रहे थे तो टेस्ट में आया कि किडनी जो है, जो लेफ़्ट साइड की जो छोटी थी और छोटी हो गई है,
और राइट साइड की जो बड़ी थी और बड़ी हो गई है, मतलब 60-40 हो गई थी। स्टॉक थे, हम लोग तैयार थे, और तैयार होने के बाद भी हम लोग पूरी तरह से रेडी थे कि जो होगा देखा जाएगा। जो परमेश्वर जो है वो काम कर रहा था, हमको नहीं पता था, उस चीज़ को हम जानते नहीं थे, हम प्रार्थना करा के गए थे। तब वहाँ पास जब हम गए और जब ऑपरेट के लिए एक समय आया, सुबह टाइम का समय उन्होंने दिया था, 2:30 बजे का समय दिया था रात में, जो क्योंकि उसकी साथ साथ में 7-8 बच्चों का और भी ऑपरेशन होना था। और पहला ऑपरेशन मेरे बेटे का था और 2:30 बजे करीब बोले थे वो। तो बच्चे को फिर जब लेके गए ऑपरेशन के हम लोग 2:30 बजे करीब, तब वहाँ जाके बोले कि एक ऑपरेशन होगा उसके बाद होगा, फिर वो मतलब 3:30 बजे करीब होगा। फिर उसके बाद में 3:30 बजे हम वेट किए, जब 3:30 टाइम आया उसके बाद में वो बोले कि फिर वो बोले कि 4:30 बजे करीब होगा। मैं ऐसे करते 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 लास्ट में मेरे बेटे का ऑपरेशन होने के लिए लेके जा रहे थे, और उसको मतलब हाई डोज दिया गया, क्योंकि वो नॉर्मल कोई जो डोज दिया जा रहा था उससे बेहोश नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इतनी ज़्यादा बातें करता था, मतलब बहुत ज़्यादा चंचल मेरा बेटा था। मतलब शारीरिक अगर कोई देखेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टेस्ट जब हमने करवाया तब हमको पता चला ये प्रॉब्लम है। तो अब वहाँ पर ऑपरेशन के लिए सबसे लास्ट में हमारा नंबर आया, 7वां बच्चा हमारा बेटा था, उससे पहले 6 बच्चों का ऑपरेशन हुआ। तो 7वां बच्चा हमारा ऑपरेशन के टाइम जब आया तो 9:30 बजे करीब जो है वो चालू हुआ ऑपरेशन जो है। उसके बाद में जितने और बाकी बच्चे थे वो किसी का आधे घंटे में, किसी का 1 घंटे में, किसी का 1.5 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंतराल में जो है सब बच्चों का जो है ऑपरेशन हो गया। और हमारा जो बेटा है वो जब अंदर गया 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। अब हम पिक्चरों को बहुत देखे हैं और सीरियल्स वगैरह देखते थे, टीवी देखते थे। टीवी का मैं बहुत शुरू से बहुत फैन रहा हूँ कि मैं टीवी पिक्चर वगैरह बहुत अच्छी लगती है, और शुरू से सबको आदत होती है वो। तो अब मैं दिमाग में ये चल रहा था कि अंदर बच्चा मेरा मर गया है, और ये डॉक्टर लोग जो है मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में ये लोग घुमा रहे हैं ताकि लेट कर रहे हैं। बाकी सब बच्चों का जल्दी हो गया, लेकिन इसका क्यों जल्दी नहीं हो रहा। तब वो 3 घंटा हो गया, फिर 3.5 घंटा हो गया, ये दिमाग में चलता रहा। मेरी मिसेज थी, अब उसको संभालने वाला कोई नहीं था, उसको मैं मोटिवेशन करता रहा, नहीं कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा, सब होगा, ऐसा करके मैं मोटिवेशन देता रहा। लेकिन जब 3.5 घंटा हो गया और मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था उस समय, और उसके बाद में वहाँ से आवाज़ आई हर्षमीत करके, तो मैंने सोचा बच्चा मेरा आ गया है करके। तो वो बोले कि ये दवाई लेके आओ। तो मैं बोला ये दवाई का बिल बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा करके मेरे को लगा। लेकिन मैं गया नीचे और मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया। मेरे डैड लोग 3 भाई हैं, सब छोटे वाले जो भाई हैं उनको मैं फ़ोन किया, और मैं उस समय अपना आंसू तो छुपा नहीं पाता था, लेकिन मैं रोया बहुत उनके सामने में, क्योंकि शुरू बचपन से मैं उनके साथ में बहुत प्रेम रहा है। तो उनके सामने बहुत रोया, और लोग वहाँ पे जमा हो गए, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन करने लग गए, शांत करने लग गए। फिर मैं थोड़ा सा कंट्रोल में आया। तो वेल्लूर में एक चर्च है, उनके उस वहाँ के जो चर्च है उसका द्वार चारों तरफ खुला हुआ है, 1 2 3 4 चारों तरफ कहीं से भी आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ मैं गया और वहाँ जाके 3.5 घंटा हो गया था। मैंने दवाई की पर्ची दी, और पर्ची आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता, वहाँ पास 15 से 20 मिनट लगता, आधा घंटा लगता। तो मैं चला गया चर्च में। अब कोई दिखे ना, अगर गुरुद्वारा होता तो मैं गुरुद्वारा में जाता, अगर वो वहाँ पास मस्जिद था मस्जिद में जाता, किसी भी जगह मैं कम से कम जाता, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ ये तीर्थ स्थलों में और जो मंदिर और ये सब बनाए गए हैं इनके अंदर पावर तो है, मेरे मन में ये था। वहाँ चर्च था, मैं गया चर्च की, मैं बैठा ऐसा करके, जो टेबल्स होते हैं वहाँ पर ऐसा करके बैठा, आँख बंद करके, अब रो रहा था। और रोते रोते मैं बहुत ही भावुक हो चुका था। और जब अपने लिए कोई अगर प्रार्थना करता है अपने लोगों के लिए, या फिर अब मैं तो कभी जीवन में कोई ऑपरेशन देखा नहीं था, और कैसे अपने बच्चा, पहला बच्चा मेरा हुआ, उसको मैं कैसे ऑपरेशन देख सकता था, लेकिन फिर भी मैं देख रहा था वहाँ पर। फिर उसके बाद अब जब कोई प्रार्थना करता है अपने लिए तो एकदम बाहें भर भर के मैं प्रार्थना कर रहा था, और अचानक से जो है एक बड़ी रोशनी जो है ऊपर से नीचे की आई और मेरे को हृदय के छेदते हुए निकल गई। तो मैं अचानक ऐसे उठा, तो मैंने घड़ी देखी हुई थी 3.5, एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती था वहाँ पर। जब मैंने उस घड़ी को देखा, और घड़ी को मैं देखा कि 15 मिनट हो गया मेरे को ये ऐसे करके जो है प्रभु से प्रार्थना करते हुए।
तो अचानक से बोला था, तो मेरे को लगा कि मेरे को नींद आ गई थी, तो इसलिए झपकी आया मेरे को, और वो रोशनी मेरे को लगी कि हाँ मैं उस वक्त सो गया हूँगा। तो मेरे को लगा मैं सो गया हूँ। उसके बाद में फिर ऊपर गए, मैं दवाई लिया और ऊपर गया, तो 4 घंटा करीब जब गया तो 4 घंटा करीब हो गया था। और मैं तो समझ में आ गया था कि अब बच्चा नहीं है मेरा इस दुनिया में, अब जो होगा अपने मजबूत करके रखना है मेरे को, कि पत्नी को भी मजबूत करके रखना था मेरे को। तो मैं अपनी पत्नी को मजबूत कर रखा था। फिर 4 घंटा हुआ, 4.25 घंटा बाद जो है वो छोटी सी खिड़की होती है वहाँ पर, जब ऑपरेट करते हैं तो जाते हैं, और जब वहाँ से आवाज़ आया हर्षमित करके, तो हम वहीं बैठे हुए थे सामने में ही, भीड़ था वहाँ लेकिन सुनाई देता है वहाँ पर, माइक से बोलते हैं, हर्षमित करके बोले। तो हम बोला अब ये तो ऐसा बात बोलेंगे। अचानक से गए, तब उन्होंने एक कटोरा उनके पास था जिसमें रखा हुआ था, और उसने दिखाया कि ये जो नस है, जो ये नस जो है ये को इसको काटे हैं, क्योंकि जो नली थी, जो पेशाब करने की जो नली थी, 2 नली होती है, ये 2 किडनियों में जुड़ी होती है, ऐसे करके हम यूरिन करते हैं। तो जो राइट साइड की जो नली थी वो ब्लॉक हो गई थी बीच से, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से काट के उसको जोड़ दिया, और उसके जगह में एक नया पाइप लगा दिया, और पाइप फिर 3 महीने बाद बोले कि इसको निकालेंगे। तो ये सब बातें हो रही थी। मैं 4.25 घंटे बाद फिर उसके बाद बहुत धन्यवाद दिया, मैं बोला सच में यीशु मसीह ठीक कर दिया है, चमत्कार हुआ है। लेकिन मैं तो कुछ और कर चाहता था कि ऑपरेशन ना हो, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद ये सब चमत्कार हुआ। मैं स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर कैसे मेरे को संभाल रहा था, मैं उस समय कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसके बाद में फिर बहुत सारी बातें ऐसी हुई। फिर उसके बाद में फिर डॉक्टर को मैंने अचानक से पूछा कि डॉक्टर साहब जो है ये क्या इतना समय क्यों लग गया बोल के। और जब हम अंदर गए, बोले कि अब आपका बच्चा रो रहा है और जाइए उसको चुप कराइए। तब डॉक्टर साहब ने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ कि इतना समय लग गया। तो उसने बताया कि जब हमें ऑपरेशन करने के लिए, जब इसका ऑपरेट करने के लिए हम तैयारी कर रहे थे तो बच्चा बेहोश होकर फिर होश में आ गया। ये बीच में ऑपरेशन जैसे ही लगा रहे थे, वैसे ही कोई ऐसी चीज़ आई उसको, और जो है अचानक से वो होश में आ गया। तो उसको फिर से हमको सुलाने के लिए, उसको बेहोश करने के लिए जो है फिर कम से कम 15 से 20 मिनट लगा। वेंटिलेटर कुछ लगाते हैं और करते हैं उन लोग, लगा। फिर उसके बाद में ऑपरेशन जब हो गया, सब चीज़ हो गया, फिर बच्चा जो है होश में आ गया। मतलब ऐसे करके उन्होंने बीच में, बच्चे ने बहुत डिस्टर्ब किया, इसलिए इतना समय लग गया। लेकिन मैं तो बाहर में कुछ और सोच रहा था, कुछ बातें, बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा जो मन है बहुत ही विचलित मन है, ठीक है। उसको कंट्रोल में करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। उस समय अगर मैं नशा करता था तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे को आगे बताए कि तू नशा करता है। मतलब ये सारे हथकंडे परमेश्वर अपना रहा था कि मैं, जो कुत्ते की पूंछ सभी सीधी नहीं हो सकती, उससे मैं सीधा करूँ। सच में ये परमेश्वर की योजना थी। उस समय परमेश्वर को मैंने नहीं, आप ये सोचेंगे कि मैं बोलूँगा कि उस समय मैंने परमेश्वर को पाया, जी नहीं, मैंने परमेश्वर को उस समय नहीं पाया। हम क्या किए, वहाँ पास गए, और वहाँ पास 1,20,000 करीब लगते हैं, 1,20,000 रुपये करीब लगते हैं, और 60 से 80,000 रुपये करीब जो है मैं वहाँ दे चुका था। 80,000 रुपये करीब मैं दे चुका था, और मेरे को 40,000 रुपये और देने थे। मैं 40,000 लेके गया और बोले कि अब डिस्चार्ज किया जाएगा बच्चे को, और मैं लेके गया। तब वहाँ पास भी एक चमत्कार हुआ। उस समय उसको समझ नहीं पाया। आज मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जब उसके पास मैं वहाँ गया 40,000 रुपये उसको देने के लिए, तो वो पर्ची काटा और मेरे को उस 80,000 में 20,000 रुपये मेरे को रिटर्न किया। वो मैं बोला सर गलती हो रहा सर, देखिए ना मेरे को नहीं। बोला आपका इतना ही हिसाब हुआ है, 60,000 रुपये हुआ है, और आपका इतने पैसा लगेगा बोल के बोले। मतलब 1,20,000 60,000, मतलब 60,000 रुपये परमेश्वर ने वहाँ पर मेरा बचाया। कुछ नहीं समझा उसको, मैं उस पैसे को यहाँ लेके आया। 6-7 महीने में वो ख़त्म हो गया। मई गर्मी समय में हम गए थे, मई जून के समय में गए थे, और डेट एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, लेकिन मई जून के समय में गए थे। और वहाँ पर से फिर वो 6 महीना हो गया। और उस समय एक और आखिरी नशा मेरे जीवन में था। मैं और नशा सब बंद कर लिया था, क्योंकि बच्चे को बहुत टेंशन रहता था, इसलिए नशे बंद करते। सिर्फ जो है तम्बाकू मैं खाया करता था। आज मैं अपनी गवाही द्वारा सबको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद भी परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर सकता है। 2009 31 दिसंबर रात को 3 से 3:30 बजे करीब मेरे को एक सपना आता है, और सपने में जो है मेरे को दिखाई देता है
देखिए इस जगह में परमेश्वर क्या बताना चाहता है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि मैंने सपना देखा कि मेरे हाथ में मैं उस तम्बाकू को खा रहा हूँ, डाला हूँ उसको, मैंने डाला और डाला तो फिर उसके बाद जब मैंने चूना डालने की कोशिश की तो मैंने देखा कि अरे तो तम्बाकू गायब हो गया। तब उसके बाद में फिर से मैंने तम्बाकू लिया और डाला तो फिर से वो गायब हो गया। तो मैं बोला ये गायब क्यों हो रहा है? तो अचानक से मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो ये गोल जो है होल था मेरे हाथों में, और उस हाथ में होल था। तो मैं और गौर से मैंने उस होल को देखा तो मैं जो नीचे धरती नजर आई और लाल लाल कुछ दिख रहा था उसमें। तो लाल लाल जब मैंने देखा कि हाथ को जब मैंने हटाया और मैंने नीचे देखा तो मुझे खून की एकदम धार नजर आई मेरे को, और उस धार को मैंने देखा कि धार कहाँ से आ रही है। तो मैंने ऐसे राइट साइड को देखा तो एक बड़ा सा क्रूज था, बहुत बड़ा क्रूज था और उसमें से बह रहा था। उसके बाद में फिर मैंने दो उस समय सेवक थे, एक रवि दास भैया है और एक शशि बाग भैया है। ये दोनों को मैंने पूछा कि भैया मैं ये सपना देखा हूँ, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये तंबाकू खाते हो क्या बेटा तुम? तो उन्होंने कहा मैं उस समय पता नहीं, मैं झूठ नहीं बोल पाया, मैंने कहा हाँ मैं खाता हूँ। तो परमेश्वर बोल रहा है कि तंबाकू को भी तू छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। जो वचन में लिखा हुआ है ना, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मेरे पीछे हो ले। जो हल पर देख पीछे मुड़ के हाथ रख के मुझे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर ने उस समय उस दास ने बताया, लेकिन ये दोनों में से किसने बताया है ये मेरे मन में नहीं था। मेरे मन में ये था कि हाँ दोनों में से किसी ने बताया। मैंने बहुत समय 7-8 साल के बाद में उस चीज़ को पूछा कि रवि भैया से पूछा तो रवि भैया मैं तो नहीं बोला अमन भाई। उसके बाद में फिर मैंने शशि बाग भैया से बोला तो मैंने तो नहीं बोला। तो मतलब साक्षात प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो शशि भैया चाहे वो रवि भैया के रूप में आए और मुझे बताए कि इसको मत कर। तो 2009 31 दिसंबर मतलब 1 तारीख मतलब 2010 हो गया, और 2010 से लेके अभी 2020 26 तारीख आज है, आज तक मैं परमेश्वर को लेके चला हूँ। वो सपना वो दर्शन परमेश्वर का आज तक मैंने बरकरार है। और बहुत सारी बातें, मैंने ये नहीं बोलता कि मैंने गलती नहीं की है, बिल्कुल मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बहुत लोगों को दिल भी दुखाए हैं। और क्योंकि परमेश्वर शुरू में ही आते ही हमें वो सब चीज़ें एकदम से धन, एकदम से मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी आशीषें वो सब नहीं देने लगता है। लेकिन परमेश्वर हमारा ये परमेश्वर है कि वो स्टेप बाय स्टेप हमको सिखाता है, बताता है और कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के और नज़दीक रहें। तो आज मेरे परमेश्वर ने मुझे नज़दीक किया है और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भले इस पापी को जो पाप में डूबा हुआ था, इस पापी को भले उसने चंगा कर दिया है, लेकिन उस चमत्कार के बाद में परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि आज मैं परमेश्वर भाई एक जो डूबता रहेगा उसको हाथ पकड़ के हम अगर बचा लेंगे तो पैर धो के पिएगा हमारे, वो जान से बचाया उसने। तो परमेश्वर ने मुझे उसमें बचाया। मेरे जीवन से सारे नशे की आदतें खत्म हो गई। मेरे जीवन में व्यभिचारी व्यक्ति भी बहुत था मैं, और उसके बाद में नशे से, व्यभिचार से, चोरी से, हर चीज़ से परमेश्वर ने मुझे मतलब स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर हमारे अंदर से जो गंदगी, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और क्योंकि हमारे अंदर में पवित्रता अगर नहीं रहेगी ना, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रह सकता। इसीलिए वो पहले आता है और धीरे धीरे करके जो है स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर से गंदगी निकालता है। और उसने परमेश्वर ने मेरे अंदर से सारी गंदगी को निकाल दिया। मेरे जीवन में एक जोनाथन दादा आज इस संसार में नहीं रहे, उसने मेरे बैप्टिस्ट किया 6 साल पहले की बात है, और ये संसार चले गए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज कहाँ होंगे वो, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति मेरे जीवन में आए जो लगातार मुझे सिखाए, मोटिवेशन किए, और आज तक परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। सच में परमेश्वर साक्षात खुद नहीं आते, वो किसी न किसी को अपने रूप में भेजते हैं और बताते हैं कि मैंने तुझे जीवन में क्या क्या किया है। तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ। उस समय से लगा आज तक मैं प्रभु के नाम की महिमा कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ। और उस समय मेरा बेटा जो है 3.5 साल का था, और आज की डेट में वो मतलब 7/3/2007 का उसका जन्म है, और ये 20 चल रहा है, मतलब 13 साल के करीब जो है मेरे बच्चे को हो गया है।
और इस अक्टूबर में पूरा 13 साल कंप्लीट हो जाएगा और 14वां साल लग जाएगा। तो मैं थोड़ा 1 मिनट प्रभु के बच्चे से मिलाना चाहता हूँ। और आज की डेट में मेरा बेटा भी प्रचार करता है, बोलता है, प्रभु का नाम की महिमा कर पाता है स्टेप बाय स्टेप। और मैंने उसने प्रभु से कहता है कि अपने बाल बच्चों को भी मेरे बारे में सिखाना। मैंने बिल्कुल उसे सिखाया और प्रभु के नाम की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल थोड़े 2 मिनट के लिए अपने बेटे को मिलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरा एक प्यारा बेटा है। परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर बच्चा दिया। अगर अब्राहम जैसे मैं साक्षात बोलता हूँ, आज मैं प्रभु इतना मजबूत हूँ, अगर अब्राहम जैसे मेरी अगर परीक्षा होती है, प्रभु ने उसमें दिया है, अगर वो लेना चाहेगा तो ले ले, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कहाँ जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें प्रभु की महिमा के लिए भेजा है, उसकी आराधना के लिए भेजा है, उसकी स्तुति के लिए भेजा है। तो स्तुति करें, आराधना करें, जब तक परमेश्वर की जो इच्छा है परमेश्वर को करने दे काम अपना। क्योंकि उसकी जो योजना है, उसकी जो योजना आज तक मैंने 10 साल में जो देखी है, परफेक्ट योजना है। अगर हम उसे रोमियो 8:28, ठीक है, अगर हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो सब बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी, ठीक है। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन में हर एक चीज़ें भलाई को उत्पन्न करें। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है कि हर बातों में धन्यवाद करोगे, परम मसीह यीशु परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मैंने मन फिराया और आज तक, क्योंकि परमेश्वर पश्चाताप करने वाले को ही चुनता है, जो पश्चाताप करता है उसी को ही अपने पास लेकर। मैंने पश्चाताप किया और आज तक परमेश्वर में बना हुआ हूँ और आजीवन परमेश्वर मुझे मालूम है कि मेरे साथ बना रहेगा, क्योंकि मैं वचन के अनुसार चलता हूँ और वचन के ही पालन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मेरा बेटा है, वही सुंदर बेटा मुझे दिया है परमेश्वर ने, इसके लिए मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा हो कि बहुत बड़ा प्रभु दास बने, ताकि बहुत से लोगों की आत्मा को बचा सके। आज हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि हम जब तक मन नहीं फिराएंगे, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक हमारा परमेश्वर हमें नहीं अपनाएगा। क्योंकि वो चांस देता है, इस बच्चे के जरिए मुझे चांस दिया, मेरे पापी को, कि मैं परमेश्वर को पा सकूं और परमेश्वर को आज्ञा के अनुसार चल सकूं। इसके मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर आज मेरे साथ में चलता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल परमेश्वर चाहिए। चाहे जैसा भी है, परमेश्वर मुझे जैसा रखेगा मैं वैसे खुश रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना में आज तक देखी है। मैं 10 साल बोल सकता हूँ, 10 साल इतने यहाँ यहीं पर नहीं होती, आसान नहीं होती है। मैं बोल सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किया है, मेरे जैसे पापी को चुन लिया है, ताकि हर एक व्यक्ति वो जिसलिए चुनता है कि वो, क्योंकि उसकी आत्मा स्वर्ग से आई है और स्वर्ग में ही वापस जाए। तो ये दौड़ जो हमारी दौड़ है वो स्वर्ग की ओर है। अगर आज हम अपने पापों को मानते, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। तो ये बच्चा, सुंदर बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं प्रभु के पास आ सका इस बच्चे के जरिए। मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे जीवन में मेरी गवाहियाँ, बहुत सारे वचन द्वारा आज मेरे प्रभु जी में जो मजबूत किया है। मैं अगर रहा मेरा समय, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के खिलाफ था, 10 साल हो गए कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी गवाही के जरिए अगर कोई किसी के जीवन अगर बच सकता है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने बचाया है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपनी शांति दिया जाता हूँ, ताकि उस शांति को तुम दूसरों को भी दे सको। तो मैं अगर किसी को शांति दे सकूँ तो प्रभु का मैं तको धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये अगर मैं अपने चरित्र को बचा कर रखूँगा, अगर हम अपने चरित्र को बचा कर रखेंगे, तो बिल्कुल परमेश्वर की योजना के अनुसार एक दिन हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तब से लेकर आज तक प्रभु हमारे साथ में है और कभी हमको छोड़ता नहीं है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर गवाही के द्वारा हम सबको आशीष मिले, आपको आशीष मिले। अगर वो जीवन रहा तो बिल्कुल और भी बातें मैं वचन से, कि कैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ा, कैसे मेरे जीवन में कार्य किया परमेश्वर का वचन, ये सारी बातें बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के नाम की महिमा करे, प्रशंसा करे, बड़ाई करे। और जरूर मैं भावुक हो गया, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हमारे साथ में वो पवित्रता की जीवन देना चाहता है। मैं पवित्रता का जीवन जीवें और परमेश्वर के साथ चले। बहुत सारे ऐसे दासों को मैंने सुना है, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, बहुत सारे दासों को मैंने सुना है। मैंने शुरू में जॉयल ऑस्ट्री को सुना, जॉयस मेयर को सुना। ये भले इंटरनेशनल पिक्चर हैं, बहुत सारी बातें उनकी अच्छी लगी मेरे को और मैंने मोटिवेशन पाया। और उसके बाद मैं टीवी के बाद बता रहा हूँ। बाकी मेरे जीवन में तो बहुत सारे सेवक आए मेरे जीवन में, वो महत्वपूर्ण सेवक हैं।
और प्रिंस को मैंने सुना, ठीक है। उसके बाद में फिर बहुत सारे ऐसे सेवक और भी आए जिनको मैंने सुना है, और सुनते सुनते और आज भी बहुत सारे सेवक यूट्यूब में मैं देखता हूँ। जैसे अमोद सिंह जी हैं, उनको मैं सुनता हूँ, तो उनकी भी अब बातें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। उनके भी जो शब्द है और बहुत सारी बातें हैं जो वो हमारे को बताते हैं कि और गहराई से समझाते हैं, वो अच्छे लगते हैं, है ना। सचिन क्लाइव जो है बहुत अच्छे प्रभु के जन हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं, और जो यरूशलेम हुआ और जो यहाँ हुआ और जो संसार में होने वाला है उस सारी की बातें बताते हैं। मतलब ये छोटे जो सेवक हैं, उसके आज लेटेस्ट में सूरज परमानी जी भी हैं, और सूरज परमानी जी भी बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, उनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगती है। और ये सब मोटिवेशन वाले लोग हैं और इनकी ज़रूर सुनना चाहिए जो अच्छी बातें बोलते हैं। उसी तरह मैं आज रविदास भैया और शशि भैया जो मेरे प्रभु के दास लोग हैं, उनको, बेनी भाई को, और जितने भी एक टोप्पो भाई हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में लोग आए और बहुत मेरी मोटिवेशन किया, और सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आज जो मेरे संसार में नहीं है, जो मुझे प्रैक्टिस की है मेरे को, वो है जोनाथन दादा है, वो संसार में नहीं है, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हर एक व्यक्ति जो संसार पे चला जाता है तो हम रोते हैं, लेकिन मैं उनके लिए रोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ कहाँ जाएगा। इसलिए वो दौड़ दौड़े जो क्रूस की ओर जाती है, वो दौड़ दौड़े जो परमेश्वर यीशु मसीह की ओर जाती है, और क्योंकि यीशु मसीह ही हमको उद्धार दे सकता है, हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इसलिए आगे भी मैं प्रभु के दासों का नाम लेना चाहूँगा और भी बातें बताना चाहूँगा। अगर ज़रूर मौका मिला तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और डालूँगा। अगर सबको अच्छी लगेगी तो बिल्कुल प्रभु आपको आशीष देगा। तो मैं इस गवाही को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन में अगर परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है तो भी आने पाए, और अगर वो सही ढंग से परमेश्वर यीशु मसीह, तो ढंग हमें बदलना पड़ेगा, चलने के लिए अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह चलने, वो पवित्र है, बोला तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो तुम भी अपने सारे चार चरण में पवित्र बनो जी, ठीक है। सो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ सबको। जय मसीह, जय मसीह।